तो हम लोग इंटरेस्टेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये जानने में, और ये भी जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है ना। तो देखो, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है वो इस फॉर्मेट पे बैठना चाहिए, इसको कॉपी करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6 LHS में आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हाँ, बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है। देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, उधर यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है, तो b का वैल्यू 5 हो गया। एक कांस्टेंट है c और इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। लेकिन वहीं पे अगर ये देखो कि मैंने ऐसा कुछ लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x³ प्लस 48 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर होगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो तुमको दिख रहा है एक वेरिएबल में, वेरिएबल यहाँ पे हमारा x है, ठीक है, इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो उस पे मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है, विच इज वाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा याद रखना मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर जब हम लोग करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -6, तो यहाँ पे जो भी x का वैल्यू आएगा, ठीक है, मान लेते कुछ भी वैल्यू आए, XYZ जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा, वो वैल्यू जब इस इक्वेशन में हम लोग पुट इन करेंगे, ठीक है, जब पुट इन करेंगे तो x को स्क्वायर करेंगे प्लस 5 इंटू एक्स का जो वैल्यू होगा वो करेंगे, इज इक्वल टू -6 आना चाहिए, या फिर एक्स स्क्वायर जैसे भी लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। ये LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, ये तब बेसिक होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, मतलब पता नहीं, हो सकता है समझ में आ भी रहा हो, बट ठीक है, 2-3 सॉल्व करेंगे ना एग्जांपल्स तो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है। तो मेरे पास 3 इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको सॉल्व करते हैं। और उससे पहले एक चीज बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो कि देखो यही फॉर्मेट होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्ट 2 मेथड से बनता है, एक फैक्टोरियल मेथड से और एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बनता है वो, ठीक है। तो उसमें x का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही डरावना लग रहा है, बट ईजी है, बहुत ईजी है। इस इतने पार्ट को तुम लोग कम से कम 15-20 बार एक हफ्ता के लिए रिपीट करो हर दिन, ठीक है, आराम से हो जाएगा। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम लोग सॉल्व करोगे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, बहुत खतरनाक चीज नहीं है। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड होल्ड ऑन। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। बोलिए सर ये तो थोड़ा अजीब सा है, पिछला जो आपने फॉर्मेट बताया था उस पर शायद बैठ नहीं रहा है, तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है, बैठ रहा है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, यही फॉर्मेट था, इसी को याद रखना है हमेशा, ठीक है। अच्छा, इस ये बैठ रहा है कि नहीं इसको देख रहे हैं, ये सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में है कि नहीं इसको देख लेते हैं। जो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1x स्क्वायर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर ओनली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे bx टाइप का कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1x स्क्वायर लिख दिया प्लस 0x, ये लो, इसका अल्टीमेटली वैल्यू क्या हुआ, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, ठीक है। और कांस्टेंट के लिए यहां पे तुम ये लिख सकते हो प्लस -49। कोई प्रॉब्लम, इतना मैथ्स तो सबको आता होगा, है ना, इतना मैथ्स तो बिल्कुल सबको आता होगा कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली वो -49 ही कन्वर्ट होगा। अब तुम देखो ax स्क्वायर पे बैठ गया अच्छे से, bx पे भी बैठ गया, और कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है,
कांस्टेंट का वैल्यू क्या हुआ, ये पूरा पार्ट, ये -49, ये पूरा सी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था उसी से सॉल्व करते हैं। वो ज़्यादा देखो थोड़ा टफ लगता है, बट बताएं बहुत अच्छे से उसमें हो जाता है। फैक्टोरियल मेथड कभी कभी काम नहीं करता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया तुम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 49। द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर से लिख देते हैं। 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस -49 इज इक्वल टू 0। और x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है, देखो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस माइनस है ना, ये डिनोट कर रहा है कि x का जो वैल्यू है वो दो हो सकता है। एक बार प्लस पुट इन करके देखेंगे और एक बार माइनस पुट इन करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले ए, बी और सी का वैल्यूज यहाँ साइड में कहीं पे लिख लिया करो। अगर शुरू इनिशियल फेज में हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए लिख लो, है ना। कभी गलती नहीं होगा ये सब करने से। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, ऐसे स्किप करोगे तो दिक्कत होगा, है ना। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ये देखो ए एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। अरे भाई ए एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया। ए की जगह क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बी एक्स पे देखो, बी एक्स था ना, बी एक्स, तो x का x और b की जगह क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो यहाँ पे पुट इन करो b का वैल्यू 0। और देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे था ना, तो प्लस का प्लस हो गया, सी की जगह क्या आया, पूरा -49 आया। ओके, नो प्रॉब्लम, -49 आया। चलो हम लोग अपना तीनों वैल्यूज पता चल गया ए बी सी का। अब इसमें पुट इन करेंगे और x का वैल्यू पता करेंगे। ओके, तो -b लिखा हुआ है, तो -b की जगह क्या लिखेंगे, -0 विच इज नथिंग बट 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा ऊपर का शिफ्ट कर देता हूँ ये चीज़, ये पार्ट है ना, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 2a। ओके, अब चलो बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर विच इज़ 0, ठीक है, लो ना यार, 0 स्क्वायर ही लिख दिया। -4 इंटू 4 एक कांस्टेंट है यहाँ पे, a इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, इंटू सी का वैल्यू क्या है -49, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अबाउट 2 इंटू 1, 2 इंटू ए है ना, ए का वैल्यू 1 है ना, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, इतना पता चल गया। चलो मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है एक्स का वैल्यू, ये -0 को 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस जीरो स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू लिख लो इंटू -49, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ओके, तो अब चलो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। देखो 0, एक बार प्लस डाल के देखते हैं, 0 प्लस 0 माइनस 49 इंटू 4, तो 50 इंटू 4 कितना होता है, 196 होता है, उसमें से 4 हटा दो 196 हो जाएगा, ठीक है। तो 196 माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लीकेशन में था मेरे भाई, ठीक है। 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। ये देखो याद रखना, हम लोग प्लस डाल के एक बार सॉल्व कर रहे हैं। 196 का अंडर रूट होता है 14/2, वैल्यू आ गया 7। सो एक्स का एक वैल्यू हो गया हमारे पास 7, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स का एक वैल्यू हो गया 7। अब एक बार माइनस डाल लेते हैं, लो माइनस डाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे हो गया 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 196/2 विच इज़ यहाँ पे 0 माइनस 14/2 विच इज़ इक्वल टू ये 7 -7। तो x का एक वैल्यू आ गया 7 और x का दूसरा वैल्यू आ गया -7। अब पता है ये x हुआ क्या, ये बेसिकली ये x मैंने क्या कहा था, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार पुट इन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर -49 इज इक्वल टू 0। LHS में क्या है, LHS में है एक्स स्क्वायर -49 और RHS में क्या है, 0 है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए x का वैल्यू पुट करने के बाद। तो पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। LHS तो 7 पुट करो, तो 7 स्क्वायर -49 इज इक्वल टू 0। RHS क्या है, ऑलरेडी 0 है, तो LHS और RHS इक्वल हो गया, ठीक है। अब तुम ये जो सेकेंड वैल्यू आया है x का, ये भी पुट करोगे तो वही चीज़ होगा। देखो फिर से यहाँ पे सॉल्व करो, LHS यहाँ पे RHS का वैल्यू पता है हम लोग को 0 ऑलरेडी
इजी है, गिवन है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब -7 पुट करो तो -7 का होल स्क्वायर -49 क्या हो गया, -7 को फिर से -7 से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 का सीधा स्क्वायर कर दो तो 49 -49 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। चलो इतना समझ में आ गया ना अच्छे से। क्या क्या याद रखना है अपने को, दो चीज़ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम पावर 2 होगा, 2 से एक्सीड कहीं पे कर रहा है किसी भी वेरिएबल में, x में अगर कहीं पे भी तुमको 3 4 5 6 ऐसा मिल गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो वेरिएबल का फाइंड आउट करते हैं उसका एक फॉर्मूला है -b ± b² - 4ac/2a। हो गया, इतना कर, बस इतना ही दो चीज़ याद रखना है और हमेशा इसी से सॉल्व करो। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारे कोई टीचर ऐसा कुछ कह रहे हैं कि फैक्टोरियल मेथड ट्राई कर लो, लेकिन मैंने देखा है कि उसमें हमेशा एक्यूरेसी नहीं आ पाता है और बहुत बार आदमी फंस जाता है और बहुत क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है ना, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा टफ है, प्रैक्टिस करोगे ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा फैक्टोरियल मेथड से। चलो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तुमको दिख रहा है सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, x² - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फटाफट कर रहा हूँ मैं। 1x² + 0x - 16 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 0, c का वैल्यू हो गया -16, ठीक है। अब पुट करो x निकालने के लिए, -b हो गया 0 -0 ± b² याद है ना, b² -4 इसी था, तो b का वैल्यू क्या है 0, 0² - 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 इंटू c का वैल्यू क्या है -16, ठीक है। नीचे क्या था 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1, x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 ± इसको सॉल्व कर लो, 16 इंटू 4 64 होता है, 0 + 64/2, देखो यहाँ माइनस माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ है, ठीक है। 64 का अंडर रूट, 64 का क्या होता है अंडर रूट 8 होता है, तो 8/2 आया, इसका वैल्यू हो गया 4, तो x का वैल्यू हो गया 4। एक बार 4 आएगा, प्लस करोगे तो 4 आएगा और एक बार माइनस डाल के देखोगे तो -4 आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ -4 आ जाएगा। तो एक बार 4 आ गया, एक बार -4 आ गया, ये दो वैल्यूज हो गया तुम्हारा x का। चलो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इजी है ना, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ हिडन दिख रहा है तो तुम उसको ओपन अप कर सकते हो, उसको खोल के देख सकते हो। फॉर्मेट याद रहना चाहिए, ax² + bx + c, बहुत इजी है भाई, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है ये। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो और भी आसान है, पूरे फॉर्मेट में दे दिया तुमको, फटाफट करते हैं। चलो ऐसी स्पीड हमेशा अपना बढ़ाते रहना है ना, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, 10 क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे किए, 11वें क्वेश्चन से पूरे स्पीड पूरे रफ्तार में काम कर रहे हैं, ठीक है। a का वैल्यू क्या हो गया 1, b का वैल्यू फटाफट बोलो फटाफट 5, c का वैल्यू कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है +6 है, हाँ ठीक है +6, ओके। चलो फटाफट हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू -b, b का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो -5 प्लस माइनस आगे का याद है ना, b² - 4ac, b² 5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 इंटू c का वैल्यू क्या है 6/2 इंटू 1, मतलब 2 इंटू a का वैल्यू 1, ठीक है। तो -5 एक बार प्लस डाल रहा हूँ, ठीक है, 5² 25 -4 इंटू 6 24, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, 25 - 24 निकलेगा तुम्हारा ये 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1, ठीक है, /2। तो ये हो गया तुम्हारा, हो गया ये -5 + 1 हो गया -4/2 विच इज -2। तो एक वैल्यू तुम्हारा निकल गया, एक वैल्यू निकल गया -2 प्लस डाल के, जब मैंने प्लस डाला था, ठीक है, और एक बार माइनस डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो यहीं पे मैंने डाल दिया, तो ये हो गया -6/2। तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा, उप्स सॉरी, ये एक वैल्यू हो गया -6/2 विच इज़ -3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इसमें LHS को एक साइड रखो, RHS 0 है, एक बार -2 पुट कर देना x में, एक बार -3 पुट कर देना x में, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब ये भी पूरा टर्म जो है तुम्हारा ये हो जाएगा, व्हाट डू यू कॉल इट, 0 हो जाएगा, और RHS 0 है, तो LHS भी 0, RHS भी 0, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, मतलब तुमने x का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट किया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चलो फिर मिलते हैं, अब बहुत दिन बाद वीडियोस कंटिन्यू किया है, अब सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू ही रखना है, बहुत दिन बाद स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना।